नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आपने HTML की पहली वीडियो जहां हमने आपको HTML से इंट्रोड्यूस कराया था वो देख ली होगी। तो यार देखो, हमने HTML को समझा, HTML का बॉयलर प्लेट कोड देखा, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा। तो ठीक है, ये सब हमने पहली वीडियो में देखा। और दूसरी वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम कुछ और कोड्स HTML के देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम देखने वाले हैं HTML कमेंट कैसे डालते हैं और टेक्स्ट को कैसे हम वो टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो आओ हम वो सब देखते हैं। तो अभी तक हमने एक फोल्डर बनाया फ्री HTML वेबसाइट के नाम से, उसमें हमने एक index.html नाम से डॉक्यूमेंट बनाया। उसे करते हैं क्रोम में ओपन और देखते हैं आखिर वो दिख कैसा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट जिसमें हमने H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स लगाई, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग लगाया, पैराग्राफ टैग लगाया, पैराग्राफ टैग के बीच में हमने ब्रेक टैग लगा के ब्रेक किया लाइन को, उसके बाद फिर एक HR टैग लगाया, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। तो ये सारे वो HTML टैग्स थे जो हमने सीखे अभी तक। और ये वो वेब पेज था जो हमने केवल एक 25-30 मिनट की वीडियो देखने के बाद बनाना सीख लिया था। तो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले टेक्स्ट को फॉर्मेट, मतलब टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। हम टेक्स्ट को डिज़ाइन देने वाले हैं, साथ ही साथ एक और चीज़ सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो आप एक स्टोरी सुनो। आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी HTML के प्रोजेक्ट में भविष्य में। अब आपने कोड फाइल लिखी है, लेकिन उसके बाद आपने प्रोजेक्ट चेंज कर लिया, आप किसी और प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो रहे हो। आप ये वाला प्रोजेक्ट अपने किसी कलीग को देके जा रहे हो, भाई तू करे से, और उसने आपसे फाइल ली HTML और उसने शुरू कर दी। अब मान लो ऐसी कोई बात है इस पैराग्राफ टैग के बारे में जो मैं चाहता हूं कि जो डेवलपर है, जो कोडर है, केवल उसे पता चले, जनता को पता ना चले। जनता मतलब व्यूअर्स को पता ना चले, केवल कोडर, जो अगला कोडर, अगला डेवलपर मेरी इस HTML फाइल को एडिट करने के लिए ओपन करेगा, केवल उसे दिख जाए कि इस पैराग्राफ में ये खास है। मतलब कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा नोट जो मैं अपनी HTML के अंदर लिख के चला जाऊं, अपनी HTML के अंदर मैं लिख दूं, लेकिन वो वेब पेज पर शो ना हो, तो वो कैसे लिखूं? तो उसके लिए होता है कॉमेंट टैग। कॉमेंट टैग को लिखते हैं, कॉमेंट टैग को लिखते हैं हम ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर 2 डैश, फिर हम लिखते हैं अपना कमेंट जो हमें लिखना होता है, फिर 2 डैश, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और पहले वाले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कमेंट टैग को ऐसे लिखते हैं। अब कमेंट टैग को देखो, हम लिख के देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 डैश, और इसके बाद हम अभी कोई कॉमेंट अपना जो लिखना है हमें वो हम यहाँ टाइप करेंगे, इसके बाद 2 डैश और फिर एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। अब देखो, ये जो हमने कमेंट लिखा है, यहाँ पर कमेंट लिखा है, ये अपने आप फेडेड सा है थोड़ा। देखो, हमने H6 के बीच और पैराग्राफ टैग के बीच में कुछ लिख दिया, कमेंट लिख दिया। ऐसे करते हैं सेव और देखते हैं कहीं ये वेब पेज पर नज़र तो नहीं आ रहा। तो देखो, वेब पेज वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए तो ये फेडेड है। कमेंट टैग की यही खासियत है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो वेब पेज पर शो नहीं होता, वो केवल नेक्स्ट जो डेवलपर आपकी HTML फाइल देखेगा उसे शो होगा कि यहाँ कुछ कमेंट या कुछ नोट पुराने वाले डेवलपर ने छोड़ा है। अब देखो, हम यहाँ क्या लिखते हैं? दिस इज अ फ्री HTML कोर्स ऑन YouTube। ठीक है, और इसे करते हैं सेव। इसे कर दिया हमने सेव। तो देखो, ये कमेंट यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब हमने कमेंट डालना सीख लिया HTML में और वो यहाँ नहीं दिख रहा। तो कमेंट, ये होता है कमेंट टैग का यूज़। ठीक है भाई, हमने कमेंट टैग सीख लिया। अब आप बोल रहे टेक्स्ट फॉर्मेट करना सिखाओगे, टेक्स्ट को डिज़ाइन करना सिखाओगे। हाँ भाई, टेक्स्ट डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करने क्या वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे करता हूँ मैं जूम। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो लिखा है जय माँ जानकी, इसमें माँ जानकी को हम कर दें बोल्ड। ये जो माँ जानकी टेक्स्ट है इसे कर दें हम बोल्ड। बोल्ड समझते हो ना, कि जैसे ये टेक्स्ट है, ये थोड़ा बोल्ड है, ये थोड़ा डार्क है। ठीक है, तो बोल्ड हम करने वाले हैं। तो बोल्ड करने के लिए टैग होता है बोल्ड टैग। अब बोल्ड टैग को HTML लिखते कैसे हैं? बोल्ड का बी खींच लो, बोल्ड के बी की टांग पकड़ के खींचो और उसे डालो HTML टैग के अंदर। HTML के ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच डालो आप बोल्ड, तो ये पूरा मिला के हो जाएगी टैग की ओपनिंग। तो कैसे, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अभी देखो, हम चाहते हैं जो माँ जानकी लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाए। तो माँ जानकी एक कंटेंट है जिसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसे हम, इस कंटेंट को हम बोल्ड टैग के अंदर क्लोज कर देंगे। इस कंटेंट को हम बोल्ड टैग के अंदर क्लोज कर देंगे। तो माँ जानकी से ठीक पहले हम बोल्ड टैग की ओपनिंग करेंगे, बी टैग यानी बोल्ड टैग की ओपनिंग करेंगे, और माँ जानकी के ठीक बाद हम बोल्ड टैग की क्लोजिंग कर देंगे। तो देखो, जय के बाद हम करेंगे बोल्ड टैग की ओपनिंग, वही ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लिखा,
फिर लिखा हमने बी और फिर किया क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो ये हो गई बोल्ड टैग की ओपनिंग। अब बोल्ड टैग की क्लोजिंग कैसे करेंगे, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट बी और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये हो गई बोल्ड टैग की क्लोजिंग। हो गई क्या, नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप लोग होशियार हो भैया। क्लोजिंग में एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के तुरंत बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, भूल गए क्या? नहीं, चेक कर रहा था। ठीक है, तो जय मां जानकी को हमने बोल्ड टैग के अंदर क्लोज कर दिया। इट मीन्स जय मां जानकी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाना चाहिए। हम Ctrl+S से किया सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पे। तो देखो मां जानकी जो टेक्स्ट है वो हो चुका है बोल्ड। अब मां जानकी टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मां जानकी वाले टेक्स्ट के दोनों साइड बोल्ड टैग लगा दिया। एक साइड बोल्ड टैग की क्लोजिंग, एक साइड बोल्ड टैग की ओपनिंग। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बोल्ड। अब मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में जो मां जानकी वाला टेक्स्ट है उसे हम इटैलिक करना चाहते हैं। इटैलिक समझते हो ना, इस टाइप के लेटर, थोड़ा टेढ़ा से, थोड़ा इस तरीके के लेटर, ठीक है, समझ रहे हो? इटैलिक टैग। अब इटैलिक के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कोड यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं? आई टैग। आई टैग, इटैलिक की आई की जो बिंदी है उस पर अपना हाथ रखो, उसे नीचे घुमा दो तो इटैलिक आपके हाथ में आ जाएगा आई। उस आई को अपने एचटीएमएल टैग के अंदर पटक दो तो आपके पास बन जाएगा इटैलिक टैग। ठीक है, बनाते हैं इटैलिक टैग। अब देखो हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो जय मां जानकी लिखा है उसे हम इटैलिक करना चाहते हैं। तो इटैलिक कैसे करोगे, यहाँ ये जय मां जानकी को हम इटैलिक करना चाहते हैं तो जय मां जानकी ठीक पहले हम इटैलिक टैग की ओपनिंग करेंगे, जय मां जानकी की ठीक बाद इटैलिक टैग की क्लोजिंग करेंगे। तो इटैलिक टैग की ओपनिंग कैसे, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फिर लिखा आई फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और जय मां जानकी तुरंत बाद हम करेंगे इटैलिक टैग की क्लोजिंग, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश आई क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो देखो ये हो गई इटैलिक टैग की ओपनिंग और ये हो गई इटैलिक टैग की क्लोजिंग। अब एक बार ध्यान रखना, किसी भी एचटीएमएल टैग की ओपनिंग क्लोजिंग का सिंटैक्स सेम है, अंदर जो चीज लिखी है वो डिफरेंट है, वो सिंटैक्स सेम है। दो एंगल ब्रैकेट के बीच में आई लगा दोगे तो इटैलिक टैग की ओपनिंग, दो एंगल ब्रैकेट और एक फॉरवर्ड स्लैश आप बीच में लगा दोगे पहले वाले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद तो वो हो जाएगी क्लोजिंग। तो बड़ा सिंपल है। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं। तो देखो जहां हमने इटैलिक टैग लगाया वो टेक्स्ट हमारा कैसा हो गया, इटैलिक हो गया। जहां मैंने जिस टेक्स्ट को हमने इटैलिक टैग के अंदर पैक कर दिया था वो टेक्स्ट इटैलिक हो गया। अब इटैलिक हो गया भैया, जो ये जो सेकंड वाला जय मां जानकी टेक्स्ट है, सेकंड वाला जय मां जानकी टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा साइज से बड़ा हो जाए, अपने यूजुअल साइज से बड़ा हो जाए। तो यहाँ आता है एक बिग टैग। बिग टैग की ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही जैसे हम बाकी एचटीएमएल टैगों की ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बिग टैग। तो बिग टैग में हम क्या चाहते हैं, सेकंड वाले जो जय मां जानकी है वो उसे हम बिग करना चाहते हैं। तो वही बिग टैग को हम लिखेंगे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फिर बिग फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के साथ, ये हो जाएगी बिग टैग की ओपनिंग। और बिग टैग की क्लोजिंग में हम लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश। बहुत तेजी से बोला, कुछ समझ में नहीं आया तो लिख के देखते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फिर लिखा हमने बिग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ये पूरा मिला के हो गई बिग टैग की ओपनिंग। अब बिग टैग की क्लोजिंग कैसे करनी है, इसे हमने किया कॉपी और मां जानकी जितना टेक्स्ट हमें बिग करना है, यूजुअल साइज से थोड़ा बिग करना है उस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट के तुरंत बाद हम कर देंगे इसे पेस्ट और पहले वाले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के तुरंत बाद लगा देंगे हम एक फॉरवर्ड स्लैश और इसे कर देंगे सेव और देखते हैं इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ये जो टेक्स्ट है मां जानकी ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया। इसका टेक्स्ट साइज बड़ा क्यों हो गया, यहाँ हमने बिग टैग लगाया है, यहाँ हमने बिग टैग लगाया है। भैया आ गई बात समझ में? भैया बिग टैग होता है क्या, कोई स्मॉल टैग नहीं होता? भैया बिग बनाया भगवान ने तो प्रोग्रामर्स ने, तो स्मॉल टैग भी बनाया होगा। तो फोर्थ वाला जो जय मां जानकी है उस पर हम लिख के देख लेते हैं भैया, स्मॉल टैग लगा लेते हैं, ठीक है। स्मॉल टैग का भी सिंटैक्स भैया ओपनिंग और क्लोजिंग का सिंटैक्स आपको सब पता है अब, ठीक है। तो फोर्थ वाला मां जानकी का जो फोर्थ वाला टेक्स्ट है उसे हम क्या करते हैं, स्मॉल टैग लगाते हैं SML, ठीक है। स्मॉल, अब टैग को याद करने में कोई दिक्कत हो रही है? बोल्ड टैग का बी लिखा है केवल, बोल्ड टैग का बी लिखा है केवल, ब्रेक टैग का BR लिखा है, बिग टैग का बिग लिखा है, इटैलिक टैग का आई लिखा है, स्मॉल टैग का स्मॉल लिखा है। कोई दिक्कत है क्या? अब ये करिए हमने स्मॉल टैग की ओपनिंग, स्मॉल टैग की क्लोजिंग कर दो, जितना टेक्स्ट आपको स्मॉल करना है उसके बाद स्मॉल टैग की क्लोजिंग कर दी। अब इसे कर दो सेव, ये हो गई स्मॉल टैग की क्लोजिंग इसमें, क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं कि हमारा फोर्थ वाला, देखो ये देखो यहाँ लिखा है मां जानकी, लेकिन ये टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल हो चुका। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्मॉल टैग लगाया है। ये टेक्स्ट बड़ा क्यों है, यहाँ हमने बिग टैग लगाया है। ये इटैलिक क्यों है, यहाँ हमने इटैलिक टैग लगाया है। ये बोल्ड क्यों है, इसे हमने बोल्ड टैग में पैक किया है। आप जो करना चाहते हो उस तरीके के टैग में उस टेक्स्ट को पैक कर दो और आपका काम
हो जाएगा, हिचका हिचका। तो बढ़ते हैं आगे, आओ। तो देखो भैया, मैं चाहता हूँ कि ना जो मैंने बोल्ड किया है, ये बोल्ड किया है, इसी को बिग कर दूं। मतलब मैं चाहता हूं इस पर बोल्ड टैग भी अप्लाई कर दूं इस टेक्स्ट पे, और बिग टैग भी अप्लाई कर दूं, कि ऐसा हो सकता है कि एक ही पोर्शन पे, एक ही पार्ट पे हम बिग टैग भी लगा दें, बोल्ड टैग भी लगा दें, साथ में इटैलिक भी कर दें। तो हाँ, जितने टैग आपको लगाने उतने लगा दो। अभी तक हमने जो पहला वाले जो मां जाने की टेक्स्ट है उसे हमने बोल्ड टैग के अंदर क्लोज किया था। अब हम इसे बिग भी करना चाहते हैं, तो बोल्ड टैग के सहित बोल्ड टैग को लेकर इंक्लूड करके इस पूरे पोर्शन को इस बिग टैग के अंदर क्लोज कर दो। तो बोल्ड टैग से पहले हम लिखेंगे बिग टैग की ओपनिंग, ये हमने लिखा बिग टैग की ओपनिंग, और बोल्ड टैग की क्लोजिंग के तुरंत बाद हम लिखेंगे बिग टैग की क्लोजिंग। तो हमने क्या किया, बोल्ड टैग को इंक्लूड करके, बोल्ड टैग को भी इंक्लूड करके उस पूरे पोर्शन को बिग टैग के अंदर क्लोज कर दिया। अब देखो, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ भी बिग टैग की ओपनिंग की है, यहाँ भी बिग टैग की क्लोज ओपनिंग की है, क्योंकि यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए तो ये हो गई बिग टैग की क्लोजिंग। अब इसे करते हैं सेव। अब देखते हैं कि जो पार्ट हमारा बोल्ड हुआ है वो भी बिग हो गया। तो देखो, ये पार्ट हमारा पहले बोल्ड तो था ही था, साथ में बिग भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी को इटैलिक भी कर दूं। क्या इसी को इटैलिक भी कर सकते हैं भैया? क्यों नहीं कर सकते? तो ठीक है, अब पूरा इंक्लूडिंग बिग टैग, इंक्लूडिंग बोल्ड टैग और बिग टैग, इस पूरे टैग को, इस पूरे पोर्शन को इटैलिक टैग में क्लोज कर दो। इस पूरे पोर्शन को इटैलिक टैग में क्लोज कर दो। इटैलिक टैग की ओपनिंग और इटैलिक टैग की क्लोजिंग, ऐसे कर दो सेव। अब देखो, तो देखो वही पोर्शन पहले हमने बोल्ड किया, फिर बिग किया, फिर इटैलिक भी कर दिया। मतलब तीन टैग हमने एक ही पे लगा दिए। भाई इसमें स्मॉल टैग और लगा दे, तो भाई बात समझ, एक ही पे तूने बिग भी कर दिया पहले, फिर स्मॉल भी लगाना, तो वो तो वहीं के वहीं आ जाएगा ना। मतलब ही क्या रहा, बिग और स्मॉल लगाने का मतलब ही क्या रहा? उस पर तूने बिग भी लगा दे, स्मॉल भी कर दे, वो तो कंफ्यूज है, फिर वहीं के वहीं है। इधर से भी खींचे जा रहा, बड़ा हो जा तू, इधर से भी खींचे जा रहा तो छोटा हो जा, वो वहीं के वहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे मल्टीपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स एक ही पोर्शन पे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे करिए, कर दिया हमने सेव। अब ये आज की वीडियो हमने क्या सीखा कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को डिजाइन HTML में कैसे किया जा सकता है। अब आप जगह जगह बोल्ड कर सकते हो, जगह जगह इटैलिक कर सकते हो। ओपन फील्ड है भाई, एडिट कोडिंग खेलो, आओ इस पर खेलो ना, कोडिंग पे आप कोडिंग पे खेलो। खेलने से बढ़िया है, खेलो वो भी, अरे आउटडोर भी खेलो, लेकिन कुछ टाइम कोडिंग खेलने में भी लगा दो। आउटडोर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम, थोड़ा सा आधा घंटा दिन में कोडिंग खेलने पे लगा दो। अब जो टैक्स सीखे उन्हीं को यूज करो अलग अलग जगह, इसी टेक्स्ट में, इसी पैराग्राफ में, आप जो भी पैराग्राफ आपने लिखा हो। तो ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि आपको हर क्लास के बाद होमवर्क मिले, ठीक है, हर क्लास के बाद आपके होमवर्क आपको कहीं आप सबमिट करो, उसे कोई चेक करे और आपको इंडिविजुअली उस पर रिव्यू मिले कि इसे और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता था, आपको मतलब एक पर्सनल कोच वहाँ मिल जाए। ठीक है, और हर क्लास के बाद आपको एक गाइडेंस मिले, एक रिव्यू मिले, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट्स HTML के लिए करने के लिए मिले, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के साथ साथ भैया आपको आपके हर एक प्रोजेक्ट पर, आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, उसे सबमिट करोगे, HTML का होमवर्क करोगे, उसे सबमिट करोगे, तो आप चाहते हो उस पर आपके ही केवल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे एक कोई वीडियो, टीचर एक वीडियो बना के, एक कोच वीडियो बना के, जिसमें केवल वो आपके प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा हो, वो भी आपको मिल जाए। तो वो सब कहाँ होगा? वो सब पॉसिबल है अकेडेबल प्लेटफॉर्म पे, अकेडेबल.com या अकेडेबल ऐप पर जाके आप वेब डेवलपमेंट की पैकेज को, वेब डेवलपमेंट के कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इंडिविजुअली HTML या CSS जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज भी वहाँ हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट करने के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो आपको कोड दिख रहा है, वो फर्स्ट ऐसा कुछ कोड होगा जो आपको इसमें दिख रहा होगा, क्योंकि वो कोड हम वीडियो पे यूट्यूब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग के टाइम डालेंगे, तो मुझे भी नहीं पता वो कोड कौन सा डलने वाला है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमने भैया एडिटिंग के टाइम ये कोड डाला है यहाँ। तो ये रिकॉर्डेड तो पहले हो चुका है, तो मुझे अभी दिख नहीं रहा कि ये कौन सा कोड है, ये बना के डाल देंगे कोई ना कोई सा। ठीक है, ये कोड आप डालोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके किसी भी कोर्स पे, अकेडमी किसी भी कोर्स पर। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो या अगली क्लास या अगले लेक्चर में, जहां हम और भी कई बेहतरीन चीज़ें HTML के बारे में सीख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।